नमस्तुभ्यं सर्वं खल विदं ब्रह्म। आप सभी को मेरा कोटि कोटि साधुवाद। मेरे प्यारे ब्रह्म, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय आत्मन, अभी तक हम लोगों ने गीता के गीत का प्रथम श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का रहस्य हम लोगों ने जाना। पिछले अध्याय में मैंने कहा था कि अगले अध्याय में हम लोग गीता के गीत के दूसरे श्लोक पर चलेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हमारा सनातन संस्कृति, जिसे हम वर्तमान में सनातन धर्म कहते हैं, हमारे सनातन धर्म का एक नींव यह श्लोक कहा जा सकता है। सारा सृष्टि का कार्य जिस श्लोक पर आधारित हो, यह एक ऐसा ही श्लोक है। संपूर्ण गीता का यह श्लोक सनातन ज्ञान के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, अखंड ब्रह्मांड के लिए अद्वितीय श्लोक है। यह अद्वितीय गीत है। यह गीता का जो बहुत ही सार गर्भित है, जिस पर हमारे ब्रह्मांड का स्थिति और अस्तित्व टिका रहता है। जितना साधारण हम लोग इस श्लोक को समझते हैं, यह कहीं उससे परे है। सामान्य तौर पर जनमानस में जो अनुवादित है गीता में महर्षि श्री वेदव्यास जी के द्वारा, या जितने भी संसार में संत आए, उन्होंने जो इस श्लोक का अर्थ बताया, यथावत जैसा लिखा गया है वैसा ही लगभग अर्थ सभी संतों ने, सभी विद्वानों ने यदा यदा ही धर्मस्य का अर्थ बताया। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, सबों ने एक स्वर में स्वीकारा। अर्थ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उदय होता है, वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूं। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, ऐसा अर्थ दिया गया है। यदा यदा धर्मस्य का जो अर्थ दिया हुआ है शास्त्रों में, गीता में, और सभी संतों ने जो इसका विमोचन और व्याख्या किया है, टिप्पणी किया है, वो यही है कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उदय होता है, वृद्धि होती है, तब तक मैं जन्म लेता हूं और साधुओं का त्राण उद्धार करके और धर्म की मैं पुनः स्थापना करता हूं। इसमें कोई संदेह आप लोगों को नहीं होगा कि यह उत्तर नहीं है, यह उसका अर्थ नहीं है। सारा जगत जानता है, सारा जग जाहिर है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, जिसे धर्म और अध्यात्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो इस मामले में नगण्य ही है, वह व्यक्ति भी इस श्लोक के अर्थ को भली भांति समझता है। क्यों? इसलिए समझता है कि संसार में हमारे जितने ऋषि मुनि सत हुए, जिन्होंने सत्संग सुनाया, जितने कथावाचक हुए, जितना शास्त्र बना गया है, अवतारों की जो अवधारणा है, इसी बात पर आधारित है कि इस संसार में अवतार तभी आते हैं। भगवान की स्थिति इसी बात पर आधारित है कि इस संसार में अधर्म जब जब वृद्धि होता है, धर्म का जब जब नाश होता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु आते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना फिर से करते हैं।
सभी लोग ऐसा जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है भी, हो भी रहा है। परंतु दोस्तों, सर्वप्रथम यहां प्रश्न आता है, यदा ही धर्मस्य, तो धर्म सर्वप्रथम है क्या? हमारा प्रथम वीडियो यहीं से शुरू हुआ था, हमारा प्रथम वचन यहीं से प्रारंभ हुआ था कि धर्म है क्या, धर्म इसे कहते हैं। यदि श्री कृष्ण कहते हैं यदा ही धर्मस्य, तो धर्म है क्या, प्रश्न उठता है। शास्त्रों में धर्म के लक्षण 10 लक्षण बताए गए हैं, धृति, क्षमा, फलाना ढिकाना, ये सब। परंतु धर्म है क्या, स्पष्ट दर्शाया नहीं गया है। कई जगहों पर, अधिकतर जगहों पर यह दर्शाया नहीं गया है धर्म है क्या। इसका उदाहरण हम महाभारत काल में भी देखेंगे, परंतु इससे पूर्व हम चले कि धर्म है क्या। पहला प्रश्न है कि धर्म क्या है। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा कि सत्याचरण करना ही धर्म है, सत्य को ही धर्म कहा जाता है। धार्यते इति धर्म सूत्र है, जो सत्य सृष्टि से, अस्तित्व से स्वतः धारित है, जो सत्य स्वतः धारित है, किसी का विचार नहीं है, किसी व्यक्तिगत कृष्ण का या विष्णु का या शंकर का या ब्रह्मा का या कपिल मुनि का या किसी बुद्ध का या किसी महावीर का, किसी का यह विचार नहीं है जिसको धारण करना धर्म कहा जाता है। यही मैंने प्रथम वीडियो संसार में, विश्व में पहली बार ऐसी घोषणा जो आई, यदि आप नहीं देखे हैं तो अवश्य उसे देखें। तो ये धर्म जो है यह धारित है, सृष्टि से धारित है। सृष्टि का जो सत्य है हम सब पर आरोपित है, वही जो आरोपित है वही सत्य है। उसी को धारण करना हमारे जीवन में धर्म का आचरण कहलाता है, धर्म पर चलना कहलाता है, जिसको मैंने बताया था 3 भागों में विभक्त किया गया। यहां पर जो है यदा धर्मस्य में केवल पृथ्वी पर आधी भौतिक स्थिति के आधार पर धर्म को लेके चला गया है। तो धर्म का आशय स्पष्ट हो गया कि जो सत्य है, सृष्टि के द्वारा धारित, सृष्टि का एक भौतिक नियम है, जो अपने लिए हमें अच्छा लगता है, जो अपना सुख मुझे अच्छा लगता है तो दूसरे के सुख के लिए ही हम सोचें, यही सृष्टि से धारित है। दूसरा, सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं जियो और जीने दो, ये सृष्टि के लिए। यदि हम देखें कि श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए स्थापना करने के लिए जब धर्म की हानि होती है तो मैं जन्म लेता। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार पर। मत्स्य अवतार जब उन्होंने लिया तब किस धर्म की हानि हो रही थी? इस तरह की कोई घटना नहीं थी जिस तरह से महाभारत की घटना को दिखाया गया है, हिरण्यकश्यपु की घटना को दिखाया गया है, या रावण की घटना को दिखाया गया है। इस तरह की कोई घटना उस समय नहीं थी जिस समय मत्स्य अवतार लिया गया। उस समय धर्म की कोई हानि नहीं थी जिस समय मत्स्य अवतार हुआ। तो फिर उस समय क्यों अवतार हुआ? निश्चित है, जाहिर सी बात है, आप कह देंगे कि उस समय महाप्रलय का समय होने वाला था, इसलिए भगवान मत्स्य अवतार लिए। बिल्कुल सत्य है, इसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं है। परंतु मेरा प्रश्न क्या है? यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार होता हूं। तो वहां तो धर्म की हानि है नहीं, तो मत्स्य अवतार क्यों? पहला प्रश्न ये मैं अभी नहीं बताऊंगा,
बहुत समय बाद बताऊंगा इन सब। जब मैं अवतार के बारे में कोई प्रवचन, कोई वचन, कोई वीडियो में बनाऊंगा अवतार पर, तब इन सब रहस्यों का भेदन मैं करूंगा। अभी मैं आपको यहीं छोड़ता हूं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वहां देख लिए कि वहां कोई धर्म की हानि नहीं थी, फिर भी अवतार हुआ। अब दूसरा चलते हैं, धर्म सत्य को कहा जाता है, जान गए। अब जिस धर्म की स्थापना करने की बात करते हैं श्री कृष्ण, और उस महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध बताते हैं कृष्ण, तो आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। आप महाभारत की कथा को मुझसे ज्यादा जानते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये जो युद्ध हो रहा था पांडव और कौरव में, इसको जो धर्म युद्ध कहा गया, ये दोनों किस धर्म के थे? क्या एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सनातनी, एक यहूदी, एक ईसाई, एक पारसी, एक यहुन्ना, एक अहोवा, ये इन सब किसी धर्मों के लोग थे क्या? नहीं थे ना। इस गीता के गीत यदा यदा ही धर्मस्य को किस धर्म की स्थापना की गई, श्री कृष्ण ने स्पष्ट ही नहीं कहा, स्पष्ट किया ही नहीं किस धर्म की स्थापना की जा रही, किसे धर्म कहते हैं। यहां जिसे धर्म की लड़ाई कह रहे हैं हम, जिस महाभारत को, राम रावण के लड़ाई को जिसे धर्म की लड़ाई, वो तो एक ही धर्म के लोग जिससे युद्ध हो रहा है। तो फिर प्रश्न तो है, धर्म कहता किसे? इसलिए मैंने अपने पहले वीडियो में विश्व में पहली बार ऐसी घोषणा में कहा था कि धर्म न हिंदू होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, न सनातन होता है, न इस्लाम होता है, न यहूदी होता है, न यौना होता है, न यहोवा होता है, न बौद्ध होता है, न महावीर होता है या क्राइस्ट। ऐसा कोई भी ये सब धर्म नहीं कहलाता है। धर्म से इन सब का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। ये सभी के सभी संतों ने एक स्वर में स्वीकारा है कि ये सभी मतवाद है, पंथवाद है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर सभी अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, क्योंकि धर्म है क्या ये स्पष्ट ही नहीं है। जो कि मैंने स्पष्ट किया, जो सृष्टि से धारित है, आदि भौतिक धर्म में मैंने स्पष्ट किया था। आदि भौतिक धर्म हमारा वीडियो आप देखेंगे, आदि भौतिक धर्म का मैंने उसमें कहा है कि जो आदि भौतिक धर्म में जो न्याय है, अधिकार है, ये आदि भौतिक धर्म है। तो ये महाभारत रामायण जो युद्ध हुआ, ये आदि भौतिक धर्म के आधार पर हुआ, जिसमें न्याय और अधिकार को लेकर ये युद्ध किया गया। इससे स्पष्ट है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कोई धर्म नहीं, स्पष्ट है। अब हम लोग जान गए कि धर्म क्या है, जिस धर्म के लिए हम लड़ रहे हैं। आज जो हिंदू में भाई भाई भी लड़ रहा है, उसको भी आप धर्म युद्ध कहिए, क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ रहा है। आदि भौतिक धर्म का सिद्धांत उस पर लागू होता है। न्याय ही सत्य का एक अंग है, तो धर्म है सत्य। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, ये धर्म की स्थापना करते ही हैं हर एक बार मार काट के, हर एक बार मार काट के। संभव नहीं है समझा दिया जाए, संभव नहीं है, कोई नहीं समझा सकता। कोई अवतार, कोई भगवान किसी को नहीं समझा सकता, संभव ही नहीं। ऐसा तो आज तक संसार में, शास्त्र में, वेदों में नहीं लिखा गया, नहीं देखा गया। तो यदा यदा क्यों, यदा यदा धर्म की स्थापना क्यों? यदि शास्त्र, यदि ऋषि, यदि मुनि, यदि सनातन समाज, सनातन धर्म, यदि विश्व, यदि संसार, यदि यह ब्रह्मांड
श्री कृष्ण को पर ब्रह्म कहता है, संपूर्ण अवतार कहा जाता है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण यदा यदा धर्म की स्थापना क्यों करते? सर्वदा के लिए धर्म की स्थापना क्यों नहीं करते? क्या कारण है? यदि हम इस बिंदु पर विचारेंगे, इस शब्द को हम यदि विचारेंगे, कहे ना कबीर साहब ने, शब्दा मारा मर गया, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास। जिन जिन शब्दा विचारिया, तीन तीन सरिया काज। तो जिन्होंने शब्द पर, शब्द एक ब्रह्म है, सामान्य मनुष्य और उससे उत्कृष्ट मनुष्य भी इस शब्दों का दास है, इस शब्द से परे नहीं हो पाता है, फंसा रह जाता है संसार में। तो जो शब्द हमें परोसा गया, यदा यदा धर्म की स्थापना क्यों, सर्वदा के लिए धर्म की स्थापना क्यों नहीं? इससे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म नहीं है, परम चेतना नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो श्री विष्णु के चेतना है, कोई संदेह नहीं, श्री विष्णु ही है, कोई संदेह नहीं। परंतु श्री विष्णु या श्री कृष्ण परम चेतना नहीं है। यदि परम चेतना होते तो सर्वदा के लिए धर्म की स्थापना करते। और मैं, जहां तक मेरी अल्प बुद्धि है, मैं तो उसी को परम चेतना पर ब्रह्म स्वीकारूंगा जो आके इस धरती पर यदा यदा नहीं सर्वदा के लिए धर्म की स्थापना करेगा, उसी को मैं परम ब्रह्म कहूंगा। और मेरा तो संकल्प है, सर्वदा के लिए सत्य धर्म की स्थापना कर दिया है मैंने। ईश्वर को आके उसे उद्घाटन करना है, करना तो ईश्वर को है। मैं तो, आप सभी कहते हैं मनुष्य तो एक माध्यम है, मनुष्य कुछ करता नहीं, करता करे तो कर न सके, गुरु करे सो हो। करना तो गुरु को ही है, ईश्वर को। तो सर्वदा के लिए सत्य धर्म की स्थापना हो चुकी है, उद्घाटन होना ईश्वर से बाकी। सर्वदा के लिए धर्म की स्थापना होगी, जिसे दिव्य युग कहा जाएगा। फिर से कोई अधर्मी पैदा नहीं होंगे। अभी तक जितने मारे गए सतयुग से लेके अभी तक में, वो सभी बार बार जन्म लेते हैं। इसीलिए बार बार मार काट करके बार बार उसको हटा, फिर भी कहां धर्म की स्थापना हो जाती है। तो यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म अब समझ गए पृथ्वी के लिए क्या है, जो धारित है, आधि भौतिक धर्म, सत्य न्याय। जब हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अब दोस्तों एक कड़ी को मैंने आगे बढ़ाया, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूं। यहां भी शब्द का कैसे मार है, कैसे घोटाला है, अनेक कई अर्थी द्व्यर्थी नहीं, कई अर्थीय शब्द है, मैं इसको मानता हूं। परंतु दोस्तों किसी भी शब्द का तीन अर्थ होता है, एक शब्दार्थ, दूसरा भावार्थ और तीसरा तत्वार्थ। किसी भी शब्द का मूल तत्वार्थ को कहा जाता है, परंतु यहां अगर मैं केवल तत्वार्थ की बात करूं तो बिल्कुल ही इस प्रसंग से हम लोग, इस घटना से परे हो जाएंगे। इसलिए हम लोग तत्वार्थ की बात ना करके शब्दार्थ, भावार्थ और तत्वार्थ तीनों को मिला के मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बताने का, शब्द को दिखाने का, शब्द पर विचार कर रहा हूं। जिन जिन शब्दा विचार, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब जब सा धर्म अधर्म का
वृद्धि होता है, अधर्म का उदय होता है। उदय नहीं, अभ्युदय। अभ्युत्थानम, उत्थान नहीं, अभ्युत्थान। उत्थान की ओर जाता है, वृद्धि, इसलिए लिखा गीता में वृद्धि होती है। उत्थान नहीं, उदय नहीं, वृद्धि होती है। और जब जब वृद्धि होती है तदात्मानम सृजामि, तब तब मैं जन्म लेता हूं। दोस्तों, इस प्रकार का अर्थ देना स्पष्ट यह शब्द बताता है कृष्ण को महिमा मंडित करना। कृष्ण को महिमा, यदि कृष्ण बोल रहे हैं तदात्मानम सृजामि हम, सबसे पहले तो कृष्ण ने कह दिया बहुना मनुष्यानाम सहस्त्रेषु का श्लोक देके कि कोई लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो मुझे तत्व से जानता है, यथार्थ वही जानता है। यह शरीर से मैं नहीं हूं, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। जो शरीर से नहीं है, जो निराकार जिसे कहा है शास्त्रों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, जो तत्व से है वही श्री कृष्ण है। उसी रूप में कहते हैं तदात्मानम सृजामि हम, ये नहीं कहते कि मैं अवतार लेता हूं। इस शब्द में कहीं से इस शब्द का अर्थ निकल के नहीं आता है तदात्मानम सृजामि हम। यदि धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूं, मैं ही जन्म लेता हूं, तो ये इसका अर्थ यहां गलत हम कह सकते हैं कि यहां पर किसी भी रूप में यह सही नहीं, उचित नहीं। हाँ, महिमा मंडित करने के लिए, चूंकि कृष्ण के द्वारा यह कार्य हुआ है, कृष्ण को भगवान सिद्ध करने के लिए यह सही। जबकि श्री कृष्ण ही कहते तद आत्मन सृजाम्य, जैसी घटना होती है, जैसा धर्म अधर्म का, अब संतुलन यहां पर आ जाता है। दोस्तों, सृष्टि में सृष्टि कालीन से सबसे बड़ा धर्म इस सृष्टि का जो सत्य है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग होना चाहिए। धर्म भी बैलेंस में हो, अधर्म भी बैलेंस में हो। अधर्म अगर पूरी तरह से नष्ट हो ही नहीं सकता, अगर हो गया तो ये सृष्टि चलेगा नहीं। आप देखेंगे इसी घटना को दिखाया गया महाभारत रामायण के पूर्व सतयुग कालीन में, इसी घटना को दिखाया गया। इसी घटना का परिणाम है कि ऋषि शुक्राचार्य को भगवान शंकर ने संजीवनी विद्या दिया। इस सृष्टि में संतुलन रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। संतुलित रहना ही इस सृष्टि में सबसे बड़ा धर्म है। संतुलन ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है। जो सत्य है वह संतुलन का सत्य है। वर्तमान समय जैसी सृष्टि है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। इसका परिणाम है जब एक बार भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सभी असुरों का संहार कर दिया। सभी असुरों का संहार कर दिया। दैत्यों का तो छोड़िए, राक्षसों का तो छोड़िए। असुर मन दैत्य और राक्षस नहीं होता। अगर असुर मन का मतलब दैत्य और राक्षस होता तो जैसे मैंने कहा था पिछले किसी अध्याय में कि दुर्गा सप्तशती में माता से विनती करनी पड़ती है, हे मां मुझे असुरों जैसी शक्ति और देवताओं जैसी बुद्धि। वेदों में कई जगह, ज्यादा जगहों पर, अधिक से अधिक जगहों पर, बहुत कम जगहों पर असुर का मतलब दैत्य दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा जगहों पर असुर का मतलब ब्रह्मपुत्र, वीर्यवान, शौर्यवान, तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान ऐसा दिया गया। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में ऐसा दिया गया है। भगवान यह सृष्टि का मूल जो सत्य है, मूल जो धर्म है वह है संतुलन का। जब जब जैसा संसार में आत्मा की, जैसे लोगों की, जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता संसार में रही है संतुलन के लिए, वैसा ही जन्म उस पर ब्रह्म के द्वारा वैसी ही चेतना इस सृष्टि में अवतरित होती है। तदात्मानम सृजाम्यहम्, तद आत्मन, वैसा ही जैसी आवश्यकता है। इसी संतुलन के कारण, इसी धर्म के कारण जब एक बार सभी असुरों का वध कर दिया गया भगवान विष्णु के साथ मिलके, भगवान विष्णु भगवान शंकर का भी बात नहीं माने कि सृष्टि के संतुलन के लिए असुरों की भी आवश्यकता है,
परंतु विष्णु भगवान नहीं माने। उसी कंडीशन में शुक्राचार्य को भगवान शंकर ने संजीवनी विद्या प्रदान किया कि जाओ संतुलन बनाने के लिए तुम अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित करो। ये संतुलन के लिए ही ऐसा किया गया, अन्यथा क्या आवश्यकता थी? क्यों वो संजीवनी विद्या देते शुक्राचार्य को? कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु जब भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने ऐसा किया तो इस सृष्टि को संतुलन बनाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य को संजीवनी का विद्या दी। जब जैसी आवश्यकता पड़ी है संसार में वैसा जन्म लिया गया है। सृष्टि कालीन से यह सोचा गया कि सर्वदा के लिए कैसे शांति हो। उस कुरुक्षेत्र में गीता कहने के क्रम में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, क्या ऐसी सृष्टि नहीं हो सकती है जिसमें सुख ही सुख हो, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं? परंतु हम उसके लिए सोचते नहीं हैं, कभी उसके लिए कोई प्रार्थना ईश्वर से नहीं करते हैं कि सर्वदा के लिए बिना युद्ध का कैसे धर्म की स्थापना हो जाए। इस पर हमारा कोई विचार नहीं जाता है। हम उसी मारपीट का समर्थन करते हैं। हम तो इस मानव को अति मानव ही बना के रखना चाहते हैं और बार बार मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो है। ये है भगवान विष्णु का साथ। जरूरी पड़ेंगे तो भगवान शंकर भी आ जाएंगे, त्रिशूल लेके मारते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, मन मनवंतर तक चलता ही रहे। धूम धड़ाम मार धाड़ एक्शन से भरपूर। ऐसा ही सृष्टि चाहते हैं आप मेरे दोस्तों, ऐसा ही सृष्टि चाहते हैं आप दुनिया वालों। कल आपके बच्चे मर जाते हैं, परसों आपके पत्नी मर जाती है, तरसों आप मर जाते हैं, परिवार वाले मर जाते हैं, समाज वाले को मार देते हैं, एक दूसरे भाई भाई को मार देते हैं और बार बार ऐसे ही धर्म की स्थापना करना चाहते हैं आप। पर दुख होता है ऐसा विचारधारा को देख के। आज से नहीं, बचपन से, मैंने कहा था बचपन से मुझे दुख होता है। यदि हम उसे स्वीकारते ही रहेंगे तो ईश्वर को आवश्यकता क्या है इसे सर्वदा के लिए धर्म स्थापित करने का? हम लोग विरोध जब तक नहीं करेंगे, हम लोग मांग ना विरोध कहिए आपके हिसाब से इसको। जब तक आप जैसे सब कुछ मांगते हैं भगवान से कि धर्म की स्थापना कीजिए, तो आप ये मांगिए ना कि सर्वदा के लिए धर्म की स्थापना कीजिए। जो शास्त्रों में अनेकों जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं और भक्तों ने और शिष्यों ने इससे मांग किया, इसके बारे में जिज्ञासा किया, इसके बारे में पूछा। क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते हम कि ऐसी सृष्टि हो जहां कोई दुख नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो, युद्ध नहीं हो, अस्पताल नहीं हो, जेल नहीं हो, ये न्यायालय नहीं हो, प्रकृति का न्याय चले, ना होगी गरीबी बीमारी, अलौकिक होंगे नर व नारी, प्रेम लीला ही जग में होगा, ना होगी कोई तैयार। हम लोग आज तक ऐसा सृष्टि नहीं चाहे। क्यों नहीं चाहे? हमारी सोच यहां तक क्यों नहीं गई आज तक? शास्त्रों में जबकि कई संतों का, कई भक्तों का, कई शिष्यों का यहां गया सोच, तो हम उस सोच को क्यों नहीं हमने पकड़ा? हमने उस सोच के लिए ईश्वर के सामने क्यों नहीं डिमांड किया? अगर आप नियति मान लिए हैं सभी ईश्वर ने, सभी त्रिदेवों ने, तो आप उससे निराकरण क्यों नहीं मांगा कि आखिर इस नियति को बदलने का क्या उपाय है? कैसे नियति को बदल देते हैं? जैसे कह दिए, त्रिदेवों ने कह दिया कि यह नियति है, तो हम चुप हो जाते हैं। हम दोबारा प्रश्न नहीं करते हैं कि आखिर इस नियति को भी क्यों नहीं बदला जा सकता? क्या यह प्रश्न नहीं होता है कि इस नियति को हम क्यों नहीं बदल सकते हैं? ये नियति बनाने वाला कौन है? किसने इस नियति को बनाया है जिसे त्रिदेव भी स्वीकारते हैं इस संसार में? कौन है बनाने वाला इस नियति को जिसे त्रिदेव स्वीकारते हैं? और क्या समस्या है जो त्रिदेव उस बनाने वाले, नियति बनाने वाले के पास जाकर कहते नहीं है कि नियति बदल दो? कारण क्या है इसका? कारण यही है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, कि ये तीनों रक्षक हैं, ये तीनों निर्माण करवाने वाले का निर्माता टेंडर है इनके पास, ठेकेदारी। ये तीनों इंजीनियर हैं बनाने वाले।
बनवाने वाले नहीं है। आज मैंने एक कमेंट में दिया भी है, उन्होंने दिया था कि ये तीनों तो निर्माता हैं सृष्टि के, तो फिर इनको दुख कष्ट क्या। ये मैंने उनको दिया कि आप सही कह रहे हैं कि ये निर्माता है, अर्थात बनाने वाले, बनवाने वाले नहीं है। ये तीनों इंजीनियर है, ठेकेदार है। कहते हैं ना, एक पालन करता है, एक निर्माण करता है, एक संहार करता है। जिसको अंग्रेज कहता है ईसा मसीह, क्राइस्ट जिसको कहा गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। ये तीनों यही है। ये तीनों तो स्वयं द्वारपाल है, ये तीनों तो स्वयं स्टाफ है किसी का। और मुक्त प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त, दुख सुख से परे। क्यों कहे जाके, क्या लगता है उसको? तुम ऐसे बार बार जाओ भाड़ में, ऐसे बार बार उसको जाके पूजो, हर महादेव, जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी, जय श्री गणेश, पूजते रहो तुम। मजा आ रहा है। क्यों हम इस सृष्टि को बदलवाए? क्या आवश्यकता है? सब तो पूज रहा है। बदलवा देंगे, कौन हमको पूजने आएगा? आएगा कोई पूजने का? जब सबको सुख ही होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा, क्यों पूजने आएगा? आएगा क्या कोई पूजने? आज जितने लोग धर्म कर्म करते हैं और पूजते हैं केवल डर से कि हम सुखी हो जाए, हमारा ये काम बन जाए। अगर पता चले यहां से कोई बनने बुनने वाला नहीं है, काहे का जाना? तेरी ऐसी की तैसी, काहे का जाना? तो जैसा तदात्मानम, जैसा आवश्यकता होती है। जब देवता अत्याचार करने लगते हैं तो मैं असुर बन जाता हूं और मान मर्दन कर देता हूं देवताओं का। और जब असुर अत्याचार करते हैं तो मैं देवता बन के आता हूं और असुरों का मान मर्दन कर देता हूं। दोनों लगे हुए हैं एक दूसरे का मान मर्दन करने के। बैलेंसिंग, परम धर्म सृष्टि का बैलेंसिंग। शब्दा जिन जिन विचारियां तिन तिन सरिया काज। इस शब्द को जो विचार के सही गुही अर्थ तत्व तक जो पहुंचता है वही पार जाता है, वही निशब्द तक पहुंचता है। ये तो शब्द जाल है, ये तो शब्द माया जाल है। दोस्तों, इन्हीं भावनाओं के साथ आप अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने देव से प्रार्थना करें कि इस सृष्टि से, इस पृथ्वी से सदा सदा के लिए इस बार सभी अधर्मियों का नाश हो जाए। इसलिए जो हम फिर से वही बात, वही नारा दोहराएंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, परंतु सदा सर्वदा के लिए नाश हो। धर्म की स्थापना सदा सर्वदा के लिए हो, न कि यदा यदा के लिए। कृष्ण के महाकृष्ण को भी आना पड़े इस बार। तो मेरा संकल्प यही है कि सर्वदा सर्वदा के लिए धर्म की स्थापना होनी चाहिए, यदा यदा के लिए नहीं दोस्तों। तो मेरे प्यारे ब्रह्म, मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक आप बहुत बहुत सुखी रहें। आगे जो शेष बचा है यदा ही धर्मस्य का आधा सूत्र, उसे हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए ओम हरिओम हरिओम।